हर साल जब 15 अगस्त आता है तो देश तिरंगे में रंग जाता है। देशभक्ति के गीत गूंजते हैं और हर मंच पर स्वतंत्रता सेनानियों का गुणगान होता है। इस साल भी भारतीय सरकार ने ऐलान किया है कि आजादी का यह पर्व विकसित भारत के संकल्प के रूप में मनाया जाएगा। झंडारोहण होगा, प्रभात फेरियां निकलेंगी और मंचों से वीरों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन एक बार फिर एक नाम मंचों से नदारद होगा, एक चेहरा झांकियों में नजर नहीं आएगा, एक विचारधारा को फिर से किनारे कर दिया जाएगा। वो नाम है भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। वही अंबेडकर जिनकी बदौलत हम वोट डाल सकते हैं, जिनके कारण इस देश में हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिला और जिनकी कलम ने हमें सिर्फ संविधान नहीं, सच्ची आजादी की परिभाषा दी। लेकिन अफसोस, स्कूलों में जय हिंद और वंदे मातरम गूंजते हैं, मगर जय भीम का नारा आज भी असहज कर देता है। उनकी तस्वीरें सरकारी झांकियों से गायब रहती हैं और मनुवादी इतिहासकार अब भी ये प्रचार करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यों 15 अगस्त के जश्न से डॉक्टर अंबेडकर को बार बार मिटा दिया जाता है। क्या वो सिर्फ संविधान निर्माता थे या स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा भी थे? क्यों स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यक्रमों में जय भीम का नाम तक नहीं लिया जाता? और इस साल क्या हम चुप रहेंगे या अब वक्त है अंबेडकर को उनका हक दिलाने का? तो अगर आप वो सच जानना चाहते हैं जिसे सालों से दबाया जा रहा है, तो इस चैनल आधुनिक अंबेडकरवादी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं। आपकी एक टिप्पणी एक क्रांति का बीज बन सकती है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं तभी आगे बढ़िए, वरना यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि अधूरी जानकारी सिर्फ भ्रम फैलाती है और भ्रम इस समाज के लिए सबसे घातक जहर है। सरकार हर साल 15 अगस्त पर नया नारा गढ़ती है, हर घर तिरंगा, नया भारत, विकसित भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन क्या कभी सरकार ने यह कहा, हर मंच पर अंबेडकर? क्या कभी किसी सरकारी योजना में यह ऐलान हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर झांकी में अनिवार्य होगी? नहीं, क्योंकि सरकार जानती है अगर अंबेडकर को आजादी के नायकों की कतार में पूरी तरह खड़ा कर दिया गया तो सिर्फ तस्वीरें नहीं बदलेंगी, सोच बदलनी पड़ेगी। और यही बदलाव इस व्यवस्था को मंजूर नहीं। उन्हें तिरंगे के नीचे एक बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर से डर लगता है, क्योंकि वो तस्वीर सिर्फ संविधान की नहीं, क्रांति की याद दिलाती है। एक तरफ सरकार कहती है कि अंबेडकर हमारे पथ प्रदर्शक हैं और दूसरी तरफ उनकी तस्वीर झांकियों, घोषणाओं और मंचों से नदारद रहती है। सरकार ये भी कहती है कि हम समावेशी भारत बना रहे हैं, लेकिन समावेश में जब जय भीम की आवाज आती है तो उनके कान बंद हो जाते हैं। तो सवाल सीधा है, क्या सरकार सिर्फ नारे बनाएगी या बाबा साहब को उस जगह भी देगी जहां वो हमेशा से होने के हकदार हैं? आजादी के जश्न में सबसे आगे जब भी कोई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करता है तो जवाब आता है, हाँ हाँ जानते हैं, संविधान निर्माता थे ना, और फिर बात वहीं खत्म कर दी जाती है। लेकिन मनुवादियों की इस एक लाइन में इतनी चालाकी छुपी है जितनी अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति में थी। संविधान निर्माता कहकर उन्हें आजादी के संघर्ष से काट दो, समाज सुधार की लड़ाई से अलग कर दो और हर बार यही रट दो कि वो सिर्फ एक कानूनविद थे। लेकिन सच क्या है? डॉक्टर अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा थे, और यह विचारधारा सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं थी। क्या किसी ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए सबसे क्रांतिकारी कानून हिंदू कोड बिल लाया था? जो पारित हो जाता तो आज भारतीय महिलाओं को दशकों पहले समान अधिकार मिल चुके होते। लेकिन क्या हुआ? मनुवादी संसद ने उस बिल को रोक दिया, क्योंकि उन्हें एक अछूत कानून मंत्री का महिलाओं को बराबरी देना पच नहीं रहा था। और डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनके लिए कुर्सी से ज्यादा जरूरी था न्याय। उन्होंने केवल संविधान नहीं, समाज की रचना की थी। क्या आपको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जल संसाधनों, बिजली और औद्योगिकरण पर भी विस्तृत योजनाएं बनाई? उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को दिशा देने के लिए स्टेट सोशलिज्म का खाका खींचा था, जिसमें संसाधनों का मालिकाना हक जनता के पास होता
और हर नागरिक की बुनियादी जरूरतें राज्य की जिम्मेदारी होती। लेकिन ये विचार आज भी इतिहास की किताबों में नहीं, बहस के बाहर रखे गए हैं। क्योंकि एक बार अगर लोगों को ये पता चल गया कि अंबेडकर सिर्फ संविधान नहीं, समाजवाद, नारी सम्मान, आर्थिक न्याय और मानव गरिमा के भी मार्गदर्शक थे, तो इस व्यवस्था की नींव हिल जाएगी। ध्यान से देखिए, उन्हें जानबूझकर लॉ कारीगर बना दिया गया है ताकि क्रांति की उनकी छवि धुंधली की जा सके। वो जो भारत को तर्क, विज्ञान और बौद्धिक साहस से भर देना चाहते थे, उन्हें बस संविधान तक सीमित करके सिस्टम फ्रेंडली बना दिया गया, ताकि बच्चा पढ़े तो कहे, ओह, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा, अच्छा काम किया। लेकिन वो यह ना पूछे कि उन्होंने जाति क्यों तोड़ी, धर्म क्यों बदला। और यहीं पर चाल चल दी जाती है कि अंबेडकर को सम्मान दो लेकिन सवाल न बनने दो। अब आप सोचिए, अगर कोई केवल संविधान निर्माता है, तो फिर उनकी मूर्ति के सामने बच्चे क्यों सलामी देते हैं? फिर उनके नाम पर आंदोलन क्यों उठते हैं? फिर जय भीम कहने पर डर क्यों लगता है? क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर संविधान में बंद नाम नहीं थे। वो एक ऐसी मशाल थे जो आज भी इस व्यवस्था को जला सकती है। और अब समय आ गया है कि इस देश के नागरिक ये समझें कि अंबेडकर सिर्फ संविधान तक सीमित नहीं है। वो हर उस सोच में जिंदा हैं जो बराबरी, सम्मान और इंसानियत की बात करती है। जब भी कोई मंच पर भारत माता की जय बोलता है, तो भीड़ तालियां बजाती है, झंडा लहराया जाता है, और फिर शुरू होता है गांधी जी की महानता, नेहरू जी की दूरदृष्टि, सुभाष चंद्र बोस की वीरता, भगत सिंह की कुर्बानी। लेकिन एक नाम जो इन सब के संघर्षों को अर्थ देता है, जो आजादी के बाद इस देश को समानता का असली रूप देता है, वो नाम मंचों से गायब कर दिया जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के असली नायक, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। किसको कहते हैं असली नायक? वो जो खुद जला हो लेकिन दूसरों के लिए रोशनी बना हो। डॉक्टर अंबेडकर न तो किसी राजा के बेटे थे, न किसी सत्ता के संरक्षण में पले बढ़े। वो उस समाज से आए थे जिसे भारत माता की गोद में बैठने का भी अधिकार नहीं था। फिर भी उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए संविधान लिखा, जिसमें राजा और रंग, ब्राह्मण और दलित सब एक बराबर हों। क्या ये किसी युद्ध से कम था? और अगर ये युद्ध आजादी का नहीं था, तो फिर आजादी किसे कहते हैं? भारत माता के नाम पर राजनीति करने वालों से एक सवाल। आप भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन क्या भारत माता का बेटा डॉक्टर अंबेडकर नहीं था? क्या वो बेटा नहीं था जिसने भारत को सिर्फ स्वतंत्र ही नहीं, एकजुट भी किया? लेकिन अफसोस, भारत माता की झांकी में आज भी उसका ये बेटा गैर हाजिर रहता है। क्योंकि अगर अंबेडकर की तस्वीर मंच पर रख दी गई, तो वहां जाति तोड़ने की बात करनी पड़ेगी, सामाजिक न्याय पर भाषण देना पड़ेगा, और जय भीम के नारे भी मंजूर करने पड़ेंगे। और ये सब करना मनुवादी सोच के लिए सबसे बड़ा खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर को भूलना सिर्फ एक गलती नहीं, एक साजिश है। उन्हें झांकियों से गायब करना, स्कूलों की किताबों में सीमित करना और मंचों से दूर रखना, ये सब अनजाने में नहीं हुआ। ये सब जानबूझकर रचा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी ये ना समझें कि आज जो समानता उन्हें मिली है, वो किसी कृपा से नहीं, डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष से मिली है। अब फैसला आपका है। क्या हम हर बार आजादी के जश्न को अधूरा मनाते रहेंगे, या इस बार तय करेंगे कि इस देश के असली नायक को मंच पर और हमारे मन में बराबरी से जगह दी जाए? डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में नहीं, स्वतंत्रता दिवस की हर रचना, हर मंच और हर दिल में होना चाहिए। क्योंकि जब तक भारत के असली नायक को उसका सम्मान नहीं मिलेगा, ये देश आधा आजाद और आधा भ्रम में रहेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कौन तय करता है कि हीरो कौन है और खलनायक कौन? कौन हमें सिखाता है कि भगत सिंह को वीर मानो, लेकिन अंबेडकर को सिर्फ कानूनविद? कौन तय करता है कि कोई देश के लिए शहीद कहलाए और कोई बस सोशल रिफॉर्मर? क्या हीरो सिर्फ वही है जो बंदूक लेकर मरे? भगत सिंह की क्रांति को हम सलाम करते हैं, और बिल्कुल करना भी चाहिए। लेकिन क्या क्रांति सिर्फ बारूद और बम से होती है? क्या वो क्रांति नहीं थी जब एक अछूत कहा जाने वाला व्यक्ति विदेशी धरती पर बैठकर अंग्रेज सरकार से कहता है, हमें राजनीतिक ही नहीं, सामाजिक स्वतंत्रता भी चाहिए? क्या वो क्रांति नहीं थी जब उसी व्यक्ति ने भारत लौटकर दलितों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए एक पूरी व्यवस्था खड़ी की,
जिसमें हर नागरिक इंसान कहलाता है। अगर ये हीरो नहीं है, तो फिर हीरो शब्द को दोबारा परिभाषित करना पड़ेगा। इतिहास में हीरो वही बना जो सत्ता के लिए सुविधाजनक था। याद रखिए, हीरो वही बनता है जिसे सत्ता हीरो बनने की इजाजत देती है। डॉक्टर अंबेडकर ने न तो सत्ता से समझौता किया, न ही पंडितों के पैर छुए, न ही मंदिरों में घंटियां बजाईं। उन्होंने कहा, मैं उस धर्म को नहीं मानता जो इंसान को इंसान नहीं समझता। और यहीं से शुरू होती है उनकी क्रांति को छुपाने की साजिश। क्योंकि जिस दिन लोग यह समझ गए कि अंबेडकर सिर्फ संविधान नहीं बल्कि सोच और व्यवस्था को तोड़ने वाले योद्धा थे, उसी दिन ये मनुवादी ढांचा ढह जाएगा। सोचिए, अगर अंबेडकर सत्ता के लिए सुविधाजनक होते, तो क्या उनकी सिर्फ एक मूर्ति होती, या हर सरकारी झांकी में सबसे आगे चलते? अगर डॉक्टर अंबेडकर की क्रांति बस किताबों में होती, तो आज भी जय भीम सुनते ही सिस्टम को झटका क्यों लगता है? क्योंकि वो हीरो थे, लेकिन सत्ता को पसंद नहीं था कि लोग उन्हें हीरो माने। इसलिए उन्हें सिर्फ संविधान निर्माता कह दो, उनकी क्रांति को कानूनी प्रक्रिया बना दो और उनकी आत्मा को सरकारी भाषणों में घोल दो, ताकि वो असली सवाल न पूछ सकें। अब सवाल आपसे है, क्या आप भी वही इतिहास पढ़ते रहेंगे जो हीरो को फ्रेंडली फिगर बनाता है, या फिर अब उस नायक को पहचानोगे जिसने सिर्फ आजादी नहीं दी बल्कि जीने का अधिकार भी छीन कर दिलाया? डॉक्टर अंबेडकर हीरो नहीं, वो उस किताब का लेखक हैं जिसने आज आपको ये सवाल पूछने की आजादी दी है। अब तक आपने सुना कैसे एक नायक को सिर्फ संविधान तक सीमित कर दिया गया, कैसे एक विचार को सिर्फ किताबों तक बंद कर दिया गया, और कैसे स्वतंत्रता के नाम पर हमें अधूरी आजादी का झंडा पकड़ाया गया। लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है, अब हम क्या करेंगे? क्या हम हर साल इसी तरह झूठा जश्न मनाते रहेंगे? क्या हम हर 15 अगस्त को वही रटे रटाए नाम दोहराते रहेंगे और असली नायक को फिर से दरकिनार कर देंगे? या अब हम तय करेंगे कि मैं डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ किताबों में नहीं, हर तिरंगे के नीचे, हर मंच पर, हर मन में जगह देंगे? अब समय है सम्मान को सिर्फ मूर्ति मालाओं से निकालकर मंचों पर लाने का। आप झांकियों में गांधी को दिखाते हैं, भगत सिंह की तस्वीर लगाते हैं, बोस का नारा लगाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन इस बार तय कीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर हर स्कूल, हर कॉलेज, हर कार्यक्रम में हो। और सिर्फ तस्वीर नहीं, जय भीम का नारा उतनी ही गर्व से लगे जितना भारत माता की जय लगता है। क्योंकि बिना अंबेडकर के ये भारत माता सिर्फ ऊंच नीच की दीवारों में कैद रह जाती है। हर भारतवासी को एक संकल्प लेना होगा। इस 15 अगस्त पर हम सिर्फ आजादी का जश्न नहीं मनाएंगे, हम इस देश की सोई हुई आत्मा को जगाएंगे। और वो आत्मा कहेगी, हमें वो आजादी चाहिए जो हमें इंसान माने, हमें वो भारत चाहिए जो हमें बराबर माने। इसलिए हर स्कूल, हर गांव, हर शहर में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर तिरंगे के साथ लहराए। हर बच्चा जय हिंद के साथ साथ जय भीम भी सीखे और बोले। और हर भारतवासी ये संकल्प ले कि अब से कोई आजादी अधूरी नहीं होगी। अंतिम संदेश, क्योंकि जब तक बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर आजादी के मंचों से गायब है, तब तक यह तिरंगा सिर्फ हवा में लहराता है, जमीर में नहीं बसता। इस बार सिर्फ तिरंगा नहीं लहराइए, सोच में भी क्रांति लाइए। और याद रखिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया, लेकिन वो सिर्फ कानून नहीं, एक चेतना है जो आज भी पूछती है, क्या तुम सच में आजाद हो? अगर आप इस विचार से सहमत हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कमेंट करके बताइए, इस बार तिरंगे के नीचे अंबेडकर भी होंगे। और अगर चैनल पर नए हैं, तो आधुनिक अंबेडकरवादी को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ सच्चाई बोलने की परंपरा है, डर के बिना, झुकाव के बिना।